मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के हिंदी के 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आपका वाद विवाद संवाद रचना किसकी है? तो आपका किसका है? नामवर सिंह की। किसकी है? नामवर सिंह की है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल रखे थे। कौन रखे थे? रामचंद्र शुक्ल जी ने रखे थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच हो सकती है। पांचवा क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम था पंडित शिवराव था। कौन था? पंडित शिवराव था। कौन था? पंडित शिवराव नाम था। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखे हैं? तो 3 कहानियाँ लिखे हैं। कितनी कहानियाँ? 3 कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो ये आपका देखिए उर्वशी जो गुलेरी जी की नहीं है, उसने कहा था गुलेरी जी के है। सुखमय जीवन गुलेरी जी के है। बुद्धू का कांटा किसका है? गुलेरी जी के है। लेकिन उर्वशी है जो गुलेरी जी की नहीं है। अगला है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो जो पुरानी हिंदी है, जो पुरानी आपका हिंदी है वह किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी की संस्कृति विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1916 ईस्वी में। कब बने थे? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह की भतीजा था। क्या था? लहना सिंह का भतीजा था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो उनका जो मित्र के नाम था क्या था? ईश्वर अय्यर था। कौन था? ईश्वर अय्यर था। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1924 ईस्वी को। कब था? 1 जनवरी 1924 ईस्वी के। अगला है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तब ब्रेन ऑफ बॉम्बर किसे कहा जाता है? तो लीला दीक्षित को कहा जाता है। कि उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है, सुरेंद्र दीक्षित को कहा जाता है, हृदयनाथ दीक्षित को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो क्या किसको कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। किसको? उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में। इनके प्रवर्तक थे जो जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। किसके बचपन का नाम बाउल था? तो किसके बचपन का नाम बाउल था? तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। किसी रचनाकार की पंक्ति है। किस रचनाकार की पंक्ति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था? तो मनरूप देवी था। कौन था? मनरूप देवी था। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पहली काव्य पुस्तक कौन है? प्रेम भंग है। कौन है? प्रेम भंग है।
अगला क्वेश्चन है, गांधारी थी तो गांधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी। कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आज्ञा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, शत्रुघ्न का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला भी मिला था। इन उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किए थे? तो आज्ञा जी ने इंटर जो किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किए थे? तो बताया कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, मालती का पति का नाम क्या था? तो मालती के जो पति का जो नाम था, मालती के पति क्या करते थे? तो डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। आपका 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना आज्ञा जी की है? तो निम्नलिखित में कौन सी आपका रचना है जो आज्ञा जी की है? तो छोड़ा हुआ रास्ता, नदी के दीप, ये भी दोनों इनका रचना है। अगला क्वेश्चन है, कहता है बम का दर्शन किनकी रचना है? तो भगत सिंह की है। किसकी रचना है? भगत सिंह की है। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किए थे? तो किए थे हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किए थे। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने पर किस पत्रिका से जुड़े? तो आपका प्रताप पत्रिका से। प्रताप पत्रिका से। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किए थे? तो किए थे आपका नौजवान भारत सभा का। नौजवान भारत सभा का। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो उनका क्या विश्वास था? तो क्या था? मृत्युदंड था। क्या था? मृत्युदंड। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है? तो स्थिर रहा, यानी अस्थाई रहा, या शांत कहिए। क्या रहा? शांत कहिए या स्थिर कहिए। सदियों से क्या रहा था? एक मिनट गलती इसका। सदियों से आपका क्या रहा इसका? तो चंचल रहा। क्या रहा? चंचल रहा है। श्रयमन ताल का जल कैसा होता था? अस्थाई होता है। श्रयमन जल का ताल कैसा होता था? इसका जल अस्थाई होता है। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा है जो भितरवा के पास है। कहाँ है? भितहरवा के पास है। चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटना। क्या है? जंगलों का कटना। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो इनमें कौन सी उपाधि है जो माथुर जी को मिली थी? तो मिला था विद्याप्रद शिक्षा ने मिला था। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को। 8 जनवरी 1925 को। मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। अगला है, सिपाही की माँ एकांगी में कुंती कौन थी? तो कुंती थी जो आपका पड़ोसन थी। क्या थे? पड़ोसन थी, यानी बगल की। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो आप इसमें कौन सी कृति है जो मोहन
राकेश की है? तो जानवर और जानवर है जो मोहन राकेश की है। आषाढ़ का एक दिन काव्य नाटक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। मोहन राकेश किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? तो किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में वह प्रधानाध्यापक थे। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो आपका लिया गया है ये वाद विवाद से लिया गया। किससे लिया गया? वाद विवाद संवाद से लिया गया है। नामवर सिंह कौन सी रचना नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो जो नामवर सिंह की है वह कौन सी रचना है? तो आपका प्रगीत और समाज है। क्या है? प्रगीत और समाज है, जो कि इनकी रचना है, नामवर सिंह की रचना है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के जो गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन हैं? तो दूसरी परंपरा की खोज के जो रचनाकार हैं अब कौन है? तो आपका नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा है जो किसकी कविता है? किसकी कविता है? तो निराला जी की है। किसकी है? निराला जी की है। 47 में नामवर सिंह द्वारा रचित बलकम खुद रचना है। बलकम खुद रचना है तो कैसी रचना है? तो आपका ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। अगला 48 में नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो नागर सिंह था। क्या नाम था? नागर सिंह था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। 50 नंबर माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो माया जो जूठन शीर्षक पाठ की पात्रा है। 51 कलीराम हेडमास्टर किस पाठ का पात्र है? तो किस पाठ का पात्र है? तो जूठन पाठ का पात्र है। किसका? जूठन पाठ का है ये। 52 नंबर क्वेश्चन है कलीराम हेडमास्टर ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? तो किसे कहा था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहे थे। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार कौन है इनकी? तो जो महत्वपूर्ण रचनाकार है वह दलित आंदोलन था। क्या था? दलित आंदोलन था। अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसमें आपका डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था उनको। परिवेश सम्मान पुरस्कार मिला था। जय श्री सम्मान और कथा कर्म सम्मान में उपयुक्त सभी इनमें से उनका पुरस्कार मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो इनमें कौन सी रचना है? सलाम भी उनका ही रचना है। सदियों का संताप रचना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र उनका ही रचना है। उपयुक्त क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला है मल्यज का जन्म कब हुआ था? मल्यज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो ये द्विधात्मक होता है। कैसा होता है? द्वंद्वात्मक होता है। यथार्थ के किस लेन देन का नाम ही संसार है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति जो लिखी गई है मल्य जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मल्य जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है मल्यज की माँ का नाम क्या था? तो मल्यज की माँ का नाम प्रभावती था। क्या था? प्रभावती था।
हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जो मल्य जी का है। किसका है? मल्य जी का है। उदय प्रकाश की कौन सी कहानी है? तो उदय प्रकाश की कौन सी कहानी है? तो तिरछी कहानी है। कैसी है? तिरछी कहानी है। तिरछी कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो इसका कहानीकार के पिता से, कहानीकार के पिता से है। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो उदय प्रकाश की कैसी कृति है? या कहानी संग्रह है। कैसी है? कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो यह आपका है जो जय कृष्ण मूर्ति जी की है। किसकी है? जय कृष्ण मूर्ति जी की है। अगला क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। तो भय नष्ट करता है। क्या करता है? भय है जो नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, जय कृष्ण मूर्ति थे। तो जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो दार्शनिक भी थे, शिक्षा मनीषी भी थे, संत भी थे। उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो निधन हुआ था 1548 ईस्वी में हुआ था, जो अनुमान लगाया गया है। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो जो आखिरी कलाम के जो रचनाकार हैं यह कौन है? तो कवितावली है। कौन है इनकी? आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी जी की नहीं है? तो कविता वाली है जो इनकी रचना नहीं है। बाकी चित्र रेखा है, यह है होली नामा है, यह है इतरावत है, यह है। अगला क्वेश्चन है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो इनकी मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है, कड़वक कहाँ से लिया गया है? तो जो कड़वक लिया गया है वो पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? पद्मावत से लिया गया है। 73 नंबर है, राम भवती गोखरिकनी में बछड़ा हित बधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो जो यह पंक्ति है जो आपका सूरदास के पद से, किसके? सूरदास के पद से है। 74 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? जो साहित्य लहरी है जो किनकी रचना है? सूरदास की रचना है। किसकी है? सूरदास की है। सूरदास किस भाषा में रचित हैं? किस भाषा में रचित हैं? तो इनकी जो भाषा था वह कौन सी भाषा था? तो ब्रज भाषा था। कौन सी भाषा था? ब्रज भाषा था। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो रामचरितमानस है, तुलसीदास की रचना है। छप कितनी पंक्तियों का छंद है? तो यह 6 पंक्तियों का छंद है। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, कहता किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं? तो किसकी कविता को सुनकर? सूरदास की
कवि थी। सूरदास की कविता को सुनकर उन्होंने सिर झुका लेते हैं। नाभा दास का जन्म कब हुआ था? तो नाभा दास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1570 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास हैं। कौन है? कबीरदास हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो यह रीति काल के थे। किस काल के थे? रीति काल के थे। छत्रसाल की तलवार काली को क्या प्रदान करती है? तो भोजन प्रदान करती है। क्या करती है? भोजन प्रदान करती है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो कौन सी रचना? जो कंकाल है, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता मार्मिक समीक्षा की थी? तो कामायनी में की थी। कौन सी में? कामायनी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग है। कौन सी है? पुत्र वियोग। क्रास्ट बेस्ट गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो जो इनका प्रिय मित्र था वह महादेवी वर्मा थी। कौन थी? महादेवी वर्मा। बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती आपका क्या है? यह कहानी संग्रह है। क्या है आपका? कहानी संग्रह है। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो जो मुक्तिबोध के कविता का संग्रह का जो नाम है वह चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या? चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो यह विनोद कुमार जो शुक्ल का है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चल गया विचार की तरह। यह इनकी विनोद कुमार शुक्ल की कहानी कविता संकलन है। अगला, कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की है? तो कौन सी रचना है जो विनोद कुमार शुक्ल की है? दीवार में एक खिड़की रहती है, इनका ही रचना है। सब कुछ होना बचा रहेगा, ये भी इनका ही रचना है। खेलेगा तो दिखेगा, यह इनका ही रचना। उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। कहता इरावत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो यह आपकी रचना है अशोक वाजपेयी जी की। किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी की है। और वीडियो में अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करना, बटन ना भूलें।